क्योंकि इसकी एज भी 11 साल है। और सच बात तो ये है कि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो वो इसे किडनैप भी कर सकते हैं। और तभी रेनहार्ट ही बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस सारे सामान का प्रॉफिट सारा का सारा रियोमा को मिले। जिसके बाद सारे लोग उसे लेने के लिए फोर्स करना शुरू कर देते हैं और तभी रियोमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सारे अच्छे लोग जो मेरी परवाह करते हैं, आखिरकार यही होती है असली खुशी। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि वॉर्गन सभी को ये बता रहा होता है कि जो भी लोग उस टॉयलेट के काम में घपला कर रहे थे वो पकड़े गए। और इसके बाद वो इन सभी को एक और न्यू जॉब दे देता है और ये जॉब माइंस के अंदर मॉन्स्टर्स को मारने की होती है। और ये काम शुरू करने के लिए ये सारे कल जाने वाले हैं। और तभी रियोमा ये सोचता है कि इसी तरह से मुझे इस एडवेंचरर गिल्ड में अपना दूसरा काम मिला, यानी कि दूसरा मिशन। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एलियारा रियोमा से पूछती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। रियोमा कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मेटल स्लाइम फिजिकल अटैक झेल सकता है, तो मैं इसके ऊपर कुछ और ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पर रियोमा उसे चोट पहुँचाने की बजाय उसकी रिएक्शन को नोट करना चाहता है, जिसके लिए वो अलग अलग तरह के स्लाइम्स के सैंपल्स को उसके पास लाता है। और जैसे ही वो एसिड स्लाइम के सैंपल को उसके पास लेकर जाता है तो ये मेटल स्लाइम उससे डरना शुरू कर देता है, जिसको देखकर एलियारा ये बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे डरता है। और तभी रियोमा ये बोलता है कि चलो आज के एक्सपेरिमेंट्स पूरे हुए। जिसके बाद उसके बाकी दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे आवाजें मार रहे होते हैं, हाँ भाई आजा, आज चलना नहीं है क्या। और फिर रियोमा अपने डायमेंशन होम मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने सारे के सारे स्लाइम्स को उसके अंदर रख देता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे माइंस के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वॉर्गन उन्हें अलग अलग मॉन्स्टर्स के बारे में बता रहा होता है। और जब ये सारे अंदर जाते हैं तभी जेफ रियोमा से ये बोलता है कि पिछले वाले मिशन के बाद तुम्हें एफ रैंक में प्रमोट कर दिया गया है। मिया कहती है ये तो काफी कमाल की बात है। और आगे जाते हुए इनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। तभी असागी ये बोलता है कि हम इधर जा रहे हैं और तुम उधर जाओ। और जैसे ही मिया रियोमा से ये पूछती है कि तुम्हारे पास कितने स्लाइम्स हैं, वो ये कहता है कि मेरे पास लगभग 4000 से ज्यादा स्लाइम्स हैं। और ये सुनने के बाद जेफ काफी चौंक जाता है, इतने सारे स्लाइम्स। और फिर ये सारे अपनी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और तभी सीलिया ये बताती है कि मुझे अटैक करना नहीं आता, लेकिन मैं हीलिंग मैजिक कर सकती हूँ। और तभी इनके सामने काफी सारे मेंटिस आ जाते हैं, जिनको ये आराम से मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे जाने के बाद इनके सामने बहुत ही सारे रैट्स आ जाते हैं, जिनको देखकर रियोमा ये बोलता है कि मैं इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, अगर ये काम करा तो मैं इन सभी को एक साथ मार दूंगा। और फिर रियोमा अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और पहले एक साउंड बैरियर बना देता है और बाद में साउंड बॉम्ब मैजिक का इस्तेमाल करता है। और जैसे ये सारे अंदर जाते हैं तो सारे के सारे रैट्स मरे हुए होते हैं, जिसके बाद रियोमा के स्लाइम्स इन सारे रैट्स को खाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ये सारे दोबारा से रेस्ट लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर वॉर्गन उन्हें बताता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि अंदर 500 गॉब्लिन्स हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मिया और सीलिया अंदर चली जाती है और इन सारे के सारे गॉब्लिन्स का ध्यान अपनी तरफ करने लगती हैं। और जैसे ही ये सारे के सारे गॉब्लिन्स उनका पीछा करते हैं तो ये सारे रियोमा के बनाए हुए जाल के अंदर फंस जाते हैं और नीचे एसिड में गिर जाते हैं। जिसके बाद ये सारे के सारे एडवेंचरर्स बाकी के बचे हुए गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं। और जो लोग इंजर्ड होते हैं उन्हें सीलिया हील कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक वो सारे ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर गॉब्लिन्स एक के बाद एक आते ही जा रहे होते हैं। और ये देखकर वो सारे काफी चौंक जाते हैं। जिसके बाद रियोमा ये बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। और वो अपने सारे के सारे स्लाइम्स को बाहर निकाल लेता है और ये कहता है कि मैं साउंड बॉम्ब यूज करने जा रहा हूँ, तो सारे अपने कान बंद कर लो। और फिर रियोमा उन सभी के ऊपर अपने साउंड बॉम्ब से अटैक कर देता है और सारे के सारे स्लाइम्स इन गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर रियोमा भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम ये नोटिस करते हैं कि रियोमा के स्लाइम्स बाकी के एडवेंचरर्स के पास तीर लेकर जाते हैं। जिसके बाद ये सारे भी उन गॉब्लिन्स को मौत के घाट उतार देते हैं। और सारे के सारे गॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद असागी ये बोलता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स थे। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उन सभी को एक काफी भयानक आवाज आती है और अंदर से एक काफी बड़ा गॉब्लिन बाहर आता है। और ये देखकर रियोमा अपने स्लाइम्स को बुला लेता है और ये सारे एक साथ इस जायंट गॉब्लिन पर अटैक कर देते हैं और साथ में इसके छोटे मोटे बच्चों पर भी। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं और रियोमा अपने स्लाइम से ये बोलता है कि जाओ सभी को साफ करो। और ये स्लाइम्स सभी को साफ करना शुरू कर देते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे एडवेंचरर्स बाहर आ जाते हैं। और तभी लिपिन ये देखकर काफी चौंक जाता है कि ये सारे के सारे स्लाइम्स एक हाई लेवल हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद सारे के सारे लोग रियोमा को थैंक्स बोलना शुरू कर देते हैं। और मिजेलिया ये बोलती है कि भले ही ये एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये एक फुल फ्लैश्ड एडवेंचरर है। और जब ये सारे अपना काम खत्म करके वापस जा रहे होते
होते हैं तभी लिपिन रियोमा से उसके स्लाइम्स के बारे में पता करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर रियोमा ये बताता है कि हीलिंग स्लाइम्स काफी कमजोर होते हैं और ये बेचारे बस जादू की तरह ही धूप खाकर जिंदा रहते हैं। और ये सारा कुछ सुनने के बाद असागी बोलता है कि इतने सारे स्लाइम्स को एक साथ कंट्रोल करना काफी मुश्किल है और तुमने ये किया हुआ है ये काफी कमाल का है और ऐसे तो टेमर गिल्ड में तुम्हारा रिकॉर्ड काफी अच्छा होना चाहिए। और तभी लिपिन ये बताता है कि टेमर गिल्ड के अंदर स्लाइम्स को काफी कमजोर समझा जाता है और सच में ये लड़का काफी कमाल का है। और फिर अगली सीन में हम रियोमा को देखते हैं जो कि जेफ के पास आता है और उससे थोड़ी बहुत बातें करता है और उसे अपने बारे में बताता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ ये वर्ल्ड मेरे लिए काफी अलग है और यहाँ पर मैं जिन भी लोगों से मिला हूँ उन सभी ने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया है और मैं जैमिल फैमिली को कभी भूल नहीं सकता। अगर वो उस टाइम वहाँ पर ना होते तो आज मैं यहाँ पर ना होता। और फिर ये सारे उसे बाय बोलकर यहाँ से जाने लगते और तभी मिया उसे ये बोलती है कि तुम्हारे पास अब भी मौका है कि तुम इन स्लाइम्स का इस्तेमाल करके एक धोबी घाट खोल सकते हो। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ी देर इसके बारे में सोचता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा रेनहार्ट फैमिली के सामने बैठा हुआ होता है और उन्हें ये बता रहा होता है कि उसने माइन के अंदर 2000 गॉब्लिन्स को जान से मार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो एकदम सही सलामत है। और ये सुनने के बाद वो सारे चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी रियोमा ये बोलता है कि ये बात आज ही मेरे दिमाग में आई और मैं ये बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप सबने मेरी काफी मदद की है, लेकिन अब से मैं सारा कुछ खुद ही करना चाहता हूँ। और यहाँ पर रियोमा उन सभी से अलग होने की बात कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ह्यूगस और बाकी लोग इन सारी बातों को छुपकर सुन रहे होते हैं। जिसके बाद एलाइस रियोमा से ये पूछती है क्या तुम हमेशा के लिए अलग हो रहे हो? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और वो ये कहता है कि मैं बस खुद को ट्रेन करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आप पर निर्भर हो जाऊँ, ना कि आप पर। और ये सुनने के बाद एलाइस कहती है कि जब तुम्हारा मन हो तुम हमारे पास आ सकते हो। लेकिन तभी एलियारा ये बोलती है कि मॉम प्लीज इसे रोक लो। और ये सारी बातें सुनने के बाद जैमिल बोलते हैं कि हम ये बात पहले से ही जानते थे कि एक दिन तुम्हारी ऐसे अकेले रहने की इच्छा जरूर होगी। और सेबस को भी ये बात पहले से ही पता होती है क्योंकि इस टाउन के अंदर आने के बाद से ही रियोमा ने एडवेंचरर गिल्ड के अंदर रजिस्टर कर लिया था और काफी सारे बड़े बड़े काम भी किए थे। और फिर हम एलियारा को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ सुनकर काफी सैड हो रही होती है क्योंकि सारे लोग इस बारे में जानते थे सिवाय एलियारा के। और जब रियोमा यहाँ से जाने की बात करता है तो ये सारे उसके सामने अलग अलग तरह की कंडीशंस रख देते हैं और रियोमा भी इन सारी कंडीशंस को मान लेता है। लेकिन तभी एलियारा ये बोलती है कि मुझे इस बात का काफी दुख है कि तुम यहाँ से जा रहे हो। लेकिन वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे 3 और 6 साल के बाद मिलने आओगे क्योंकि 6 साल के बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। जिसके बाद ये सारे रियोमा को ये बोलते हैं कि जब तक तुम इस टाउन के अंदर हो तो तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। पर रियोमा मना कर रहा होता है और तभी एलाइस उसको पकड़ लेती है और ये कहती है कि ये हमारा आखिरी डिसीजन है और तुम्हें ये मानना होगा। हाँ ठीक है मैं मान गया। और इसके बाद ये सारे ग्रेल फ्रॉक्स के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर जैमिल ये बताते हैं कि ये वही मॉन्स्टर्स हैं जिनकी स्किन का इस्तेमाल आर्मर बनाने के लिए किया जाता है और यहाँ तक कि इनके ऑर्गन्स का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है। और वही बताते हैं कि हर साल ये सारे फ्रॉग्स लेक के पास आते हैं और रियोमा को ऐसा लग रहा होता है कि ये सारे उस ग्रेल फ्रॉग के पीछे हैं। पर जैमिल ये बताते हैं कि हमारा मेन टारगेट लीमर बर्ड है। जिसके बाद एलियारा उसे लीमर बर्ड की फोटो दिखाती है और ये बताती है कि ये बर्ड काफी ब्यूटीफुल है और इसे टेम करना काफी मुश्किल है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे पकड़ना चाहते हैं और ये सारे भी लेक के पास आने वाले हैं। जिसके बाद रेनहार्ट रियोमा से ये पूछता है कि अब तो तुम हमसे अलग रहने वाले हो तो तुम अकेले क्या करोगे? तभी रियोमा ये बताता है कि उसने पहले ही एडवेंचरर गिल्ड के अंदर अपने आप को असाइन करवा लिया है और साथ ही में वो इस टाउन के अंदर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और वो है धोबी घाट का बिजनेस। और तभी अचानक ह्यूगस और बाकी सभी अंदर आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा दोबारा से उसी बंदे के पास जाता है और उसे अपने क्लीनर स्लाइम का इस्तेमाल करके दिखाता है और इससे वो काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे मर्चेंट गिल्ड के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए बोलता है। और जब ये सारे वहाँ जा रहे होते हैं तभी सर्ज दोबारा से ये बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हारा बिजनेस एक नंबर चलने वाला है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे मर्चेंट गिल्ड के अंदर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर इनके सामने एक लेडी बैठी होती है जो रियोमा की सारी बातें सुनने के बाद ये बोलती है कि अच्छा तो तुम एक धोबी घाट ओपन करना चाहते हो और मेरा नाम है ग्लिसेला। और वो रियोमा की क्लीनर स्लाइम को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें एक जगह बताती है जहाँ पर वो ये सर्विस ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे वहाँ पहुँच जाते हैं और तभी सर्ज ये बताता है कि इस जगह पर पहले एक बार था लेकिन यहाँ पर आग लग गई, तभी से ये जगह एकदम खाली है। और रियोमा को भी ये जगह एक नंबर लगती है क्योंकि ये एडवेंचर गिल्ड के काफी पास है और वो इसे खरीदने के लिए मान जाता है। और तभी सर्ज ये बोलता है कि सारे के सारे पेपर वर्क्स मैं देख लूंगा और इसके लिए मैं थोड़ी कमीशन भी लूंगा। जिसके बाद सर्ज उसे समझाना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हें थोड़े बंदे देने वाला हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा अपने स्लाइम्स का इस्तेमाल करता है और इस पूरी की पूरी जगह को साफ करना शुरू कर देता है
है और वो इस जगह का डिजाइन बनाता है और यहाँ पर एक बेसमेंट होगा और एम्प्लॉयज के रहने के लिए जगह भी। जिसके बाद ये सारा काम जोरों शोरों से चलना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि ह्यूगस और बाकी सभी भी उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और तभी ह्यूगस ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम सारे ये संभाल लेंगे क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। जिसके बाद ये सारे एक साथ मिलकर इस जगह को पेंट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर रियोमा का रैंक E हो चुका है और ये सारे पेंट करते करते गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी सीलिया ये बोलती है, अबे वो एक काम पर ध्यान दो, ये बिल्डिंग अपने आप पेंट नहीं होने वाली। जिसके बाद रियोमा इस जगह का नाम अपने नाम पर रख देता है, यानी कि टाकीबायाशी। और टाकीबायाशी का मतलब होता है बैम्बू फॉरेस्ट। और तभी एलियारा ये बताती है कि आसपास की जगह काफी खाली लग रही है और फिर ये सारे मिलकर आसपास फ्लावर्स लगाना शुरू कर देते हैं। और ये सारा काम करते करते रियोमा एलियारा को ये बता रहा होता है कि मैं ये काम करते करते बिल्कुल भी नहीं थका और पहले जहाँ मैं काम किया करता था वो काम काफी ज्यादा था और जब मुझे क्लाइंट से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो वो मेरे लिए एक नंबर होते हैं, यानी कि मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर एलियारा उससे उसके काम के बारे में पता करती है। रियोमा कहता है कि मैं डॉल बनाया करता था और ये सुनने के बाद एलियारा कहती है, क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो? रियोमा सोचता है कि जो काम मैं किया करता था वो तो लड़कों के लिए था, लड़कियों के लिए नहीं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे ह्यूगस के साथ जा रहे होते हैं और इस जगह पर एक पार्टी रखने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी रियोमा बीच में रुक जाता है और ये बोलता है कि एक सेकंड, मुझे चर्च जाना है। जिसके बाद वो चर्च के अंदर जाता है और दोबारा से गॉड्स के पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे बस कूफू दिखता है और कूफू ये बताता है कि बाकी के 2 गॉड्स तुम्हारे वर्ल्ड में ही मस्ती कर रहे हैं। और वो ये कहता है कि कुछ टाइम पहले मैं भी इसी वर्ल्ड के अंदर गया था और यहाँ पर मैंने काफी सारी मस्ती की थी। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि रियोमा की बॉडी से लाइट निकलनी शुरू हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद से टाइम खत्म हो गया है। जिसके बाद वो दोबारा से चर्च के अंदर आ जाता है और ये सोचता है कि मेरे ख्याल से मैं पहले से ज्यादा इमोशंस फील कर रहा हूँ। जिसके बाद वो भागकर अपने घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में ये सोच रहा होता है कि मुझे आज घर पर काफी जल्दी जाना होगा क्योंकि मेरा बिजनेस यानी कि वही धोबी घाट बिजनेस जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा सभी को अपनी पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा होता है और यहाँ तक कि वो जैमिल फैमिली के पास भी जाता है और फिर वो एलियारा की हेल्प करने के लिए उसके पास पहुँच जाता है। और यहाँ पर एलियारा खाना बना रही होती है और फिर सर्ज एम्प्लॉयज को लेकर यहाँ पर आ जाता है और वो इस शॉप को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये शॉप एक 11 साल के लड़के ने बनाई है। और जब ये सारे बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर रियोमा आ जाता है और ये बोलता है कि वेलकम वेलकम। और तभी सर्ज ये बोलता है कि मैं तुम्हारी शॉप को देखकर काफी इम्प्रेस हो गया हूँ। जिसके बाद ये दोनों एम्प्लॉयज अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और लड़की ये बोलती है कि मेरा नाम है कार्ला और लड़के का नाम है कैलम। जिसके बाद रियोमा इन दोनों को ये समझाता है कि आखिरकार तुम्हें कस्टमर्स की मदद कैसे करनी है। और फिर रियोमा ये बताता है कि यहाँ पर कस्टमर्स अपने हिसाब से बैग्स ले सकते हैं और चार्जेस भी बैग के हिसाब से ही तय होंगे, यानी कि जितना बड़ा बैग उतने ही ज्यादा चार्जेस। जिसके बाद वो इन दोनों को एक टैग दिखाता है जिससे कस्टमर्स अपने कपड़े वापस ले सकते हैं। और फिर रियोमा उन दोनों को वो कमरा दिखाता है जहाँ पर क्लीनर स्लाइम्स काम करने वाले हैं और यहाँ पर सारा का सारा काम स्लाइम्स ही करने वाले हैं और वो ही कपड़ों को धोएंगे और यहाँ पर जो मेटल स्लाइम्स है वो उनके ऊपर प्रेस कर देंगे। तुम्हें बस उन्हें पैक करके कस्टमर्स को देना है। और यहाँ पर ये स्लाइम्स पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो कपड़ों को सुखाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो इन दोनों को अलग अलग कमरे दिखाना शुरू कर देता है। जिसके बाद रियोमा उन दोनों को लेकर एक जगह पर आ जाता है और ये बोलता है कि ये जगह तुम्हारे लिए है, तुम यहाँ पर रह सकते हो और कोई भी रूम ले सकते हो। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे आराम से पार्टी कर रहे होते हैं और मस्ती से खा पी रहे होते हैं और रियोमा भी एक स्पीच देने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर वो ऐसे ही अपने ऑफिस में स्पीच दिया करता था। और फिर रियोमा उन सभी को थैंक्स बोलता है और ये कहता है कि मैंने आप सभी के लिए ये बनाया है तो आराम से एंजॉय करो और मस्ती करो। और जब ये सारे पार्टी कर रहे होते हैं तभी वॉर्गन उस बूढ़ी औरत को देखकर ये बोलता है कि तुम जैसी बूढ़ी औरत यहाँ पर क्या कर रही है। और ये सुनने के बाद ग्लिसेला बोलती है, अभी वो ढक्कन पंगे मत ले वरना बता दूंगी बुढ़िया कौन है। और यहाँ पर वो वॉर्गन की पुरानी पोल पट्टी खोल रही होती है और ये देखकर वो डर जाता है, अरे नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा जैमिल फैमिली के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपको खाना कैसा लगा। वो ये कहते हैं कि खाना एक नंबर था, हमें काफी पसंद आया। और फिर अगली सीन में हम ज़ैफ और मिया को देखते हैं जो कि खाकर आराम से चित पड़े होते हैं। और तभी एलियारा उनके लिए डेजर्ट लेकर आती है और ये देखकर वो दोनों दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। और फिर ये पार्टी खत्म हो जाती है और सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद रियोमा कार्ला और कैलम का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए यहाँ रुकने के लिए बोलता है। और तभी वो दोनों ये बोलते हैं कि हमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है और हम दोनों यहाँ पर काम करने वाले हैं। और ये सुनने के बाद रियोमा काफी खुश हो जाता है और इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि रियोमा एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। और वो ये कहता है, अरे नहीं नहीं मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ तो तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर सकते हो। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर